बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सब। ऐं रमज़ान शरीफ़ जूं खोड़ खोड़ सारी मुबारकूं हुजनि। अल्लाह पाक हिन बरकत वारे महीने में, हिन बरकत वारे अशर में तव्हांजे घरनि में भी रिज़्क़ में ऐं सेहत में बरकत अता फ़रमाए, दस्तरखान में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो है हम सब के घरों में और ज़िंदगियों में, सेहतों में, दस्तरखानों में जो है बरकतें रहमतें अपनी नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा और स्पेशल मुझे भी। तो ये सहरी पे मैंने आलू बनाए थे, टमाटर वाले फ्राई किए थे आलू और पराठे, साथ में दही। और जो ही उसके बाद ये 3 कप हमारे चाय के। जो लोग पूछते हैं कि 3 कप क्यों है, तो मैंने कल उसका पूरा बनाया था वीडियो। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप वो वीडियो देख सकते हैं। वरना मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरे हस्बैंड हैं और हम मेरे तेवर का जो है बेटा हमारे साथ रहता है, इसलिए 3 कप होते हैं बस। फिर जी उसके बाद मुझे शाम को बनानी थी सब्ज़ी वाली मैक्रोनी, चिकन टिक्का मैक्रोनी की। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी और आज जो है ये है सब्ज़ी वाली। तो इसमें प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर थी। और मैक्रोनीस भी मैंने बॉयल करके रख दी थी। फिर थोड़े से ऑयल में मैंने 2-3 जवे जो हैं लहसुन के, उसको पहले थोड़ा सा फ्राई किया। बस फिर उसके बाद जो है मैंने उसमें प्याज डाल दिया। प्याज को भी 1 मिनट तक फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गाजर। क्योंकि गाजर थोड़ा सा लेट गलती है, इसलिए पहले गाजर को डालते हैं ताकि वो मतलब गल जाए। और देखें इतनी गल जाए, बस 2 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करें। उसके बाद इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च वो मैंने साथ में डाल दिए थे। और एक थी मेरे पास लाल मिर्च, वो वाली जो हरी मिर्च होती है लेकिन रख के वो जैसे लाल हो जाती है ना, तो उसका तीखापन ज़्यादा मज़ेदार वाला आता है, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। तो चाइना वाले भी क्या सोचते होंगे कि उनकी जो चीज़ें हैं हमने उनको अपने तरीके से अपना ट्विस्ट दे के कैसे बनाया है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला है, ताकि लगे कि भाई हम कोई चाइना की डिश खा रहे। और उसके बाद ये थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है, जो अमूमन शायद लोग नहीं डालते मैक्रोनीज़ में, लेकिन मैं डालती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला भी डाला था, ताकि उसका टेस्ट और अच्छा आ जाए, क्योंकि इसमें चिकन तो नहीं है। फिर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और थोड़ी सी कुटी हुई पिसी मिर्च डाल दी। तो अगर आप इतना तीखा नहीं खाते तो आप सिंपल नमक और काली मिर्च जो है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा तीखा खाया जाता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह ज़्यादा शौकीन है मिर्चों के, तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा डालती हूँ इसमें। और मसाला टिक्का वाला से ये है कि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और सब्ज़ियों का कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है माशाल्लाह से। तो जी इसको भी बस मैंने थोड़ी देर के लिए जो है फ्राई किया। और इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है डाल दिए थे सोया सॉस। फिर 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरके का डाल दिया था, यानी कि विनेगर डाल दिया था। तो जी बस इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, मतलब कि इसमें जो है ये इसमें मिक्स हो जाए सोया सॉस वगैरह। और जितना उसमें वो जो पानी है, सब्ज़ियाँ पानी छोड़ेंगी उसमें, ये ख़ुद ब खुद अपनी गल जाएंगी। तो जी आज का जो थैंक यू है ये जाता है हिरा को और रिदा फ़ातिमा को और चांदनी सिस्टर को और शिफ़ा सिस्टर को भी, और 1 स्टार सिस्टर माशाल्लाह से वो भी देखती हैं। और जो है फ़रज़ाना का दस्तरखान और रयान अदनान ने अपना नाम नहीं बताया मुझे, लेकिन उनके चैनल का नाम यही है, रयान अदनान कुकिंग चैनल। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। और 1 स्टार 24 भी सिस्टर का ही चैनल है, आप वहाँ पे भी चाहें तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये भी पाकिस्तान से ही हैं, कराची से ही हैं, हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, सिंधी ही हैं वो भी। तो बस मैंने इसमें जो है मैक्रोनीज़ उबली हुई उसके बाद डाल दी थी और उसको थोड़ा सा मिक्स किया। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा केचप भी डाल दिया, क्योंकि केचप के साथ इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे। उस दिन मैंने चिकन टिक्का मैक्रोनी बनाए थे, वो उनको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी जितनी ये सब्ज़ी वाली बोलते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी बनी थी। बस उसके बाद मैंने इसको जो है डिश आउट कर लिया था, बाउल में निकाल दिया था। और मैंने इफ्तारी में बनाए थे जो है फ्रूट चाट और मैक्रोनी, बस और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि पकोड़े खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था।
लेकिन हमारे पड़ोसियों ने हमें कहा कि आप पकोड़े लाजमी खाएं, क्योंकि आपने आज नहीं बनाए तो आप जो हम बनाएं आप वो खाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।